नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थानी कला संस्कृति, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोकगीत। आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है इससे संबंधित, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी नीट मुख्य परीक्षा है। लेव स्टैंड, हाई कोर्ट, एलडीसी, वनपाल वन रक्षक, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन, तमाम परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इनसे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि क्रंजा लोकगीत राजस्थान के किस संदर्भ में गाया जाता है। जो क्रंजा लोकगीत है, किस संदर्भ में गाया जाता है? तो गृहिणी स्त्री द्वारा अपने परदेशी पति को संदेश भेजने के लिए जो क्रंजा पक्षी है, उसके माध्यम से जो गृहिणी स्त्री है वह अपने जो परदेशी पति है उसको संदेश भेजने के लिए कौन सा लोकगीत गाती है? क्रंजा लोकगीत गाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकगीत जिसे मेवाड़ मेवाड़ के भीलों का प्रिय श्रृंगारिक गीत माना जाता है, कौन सा है? तो मेवाड़ के जो भील हैं उनका जो श्रृंगारिक लोकगीत है कौन सा है? हमसीड़ो लोकगीत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि वह कौन सा लोकगीत है जो कि विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए गाया जाता है। तो जादू टोने बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो जो कामड़ लोकगीत है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि लोकगान की वह शैली जिसमें जैसलमेर क्षेत्र की वीरांगनाओं द्वारा अपने पति के वियोग में गाए जाने वाले गीत शामिल हैं, कौन सी है? तो जैसलमेर क्षेत्र की कौन सी शैली है? जो मांड गायन शैली है जैसलमेर क्षेत्र की, इसमें वीरांगनाओं द्वारा अपने पति के वियोग में गाए जाने वाले गीत शामिल हैं मांड गायन शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत एक श्रृंगारिक लोकगीत ना होकर भक्ति या फिर धार्मिक गीत है? मतलब श्रृंगारिक लोकगीत ना होकर कैसा है? भक्ति और धार्मिकता से संबंधित है। तो जो तेजा जी गीत है, तेजा जी का, यह कैसा है? भक्ति और धार्मिक गीत है। मूमल पीपली और जो कागा, ये तीनों गीत हैं, ये कैसे हैं? ब्रह गीते हैं, ब्रह गीते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि राजस्थान में मांगड़ियार और जो लंगा जातियों द्वारा मुख्यतः कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो मांगड़ियार और जो लंगा जाति है इनके द्वारा कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो मुख्यतः वैसे व्यावसायिक लोकगीत गाए जाते हैं। और जो मांगड़िया और जो लंगा जाति है, पश्चिमी राजस्थान हमारा उसमें सर्वाधिक निवास करती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक ब्रह गीत भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मांगड़िया और जो लंगा जाति है उसके द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक लोकगीत गाए जाते हैं, जो धन पैसा कमाने के लिए गाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह लोकगीत जो किसी भी मंगल या फिर शुभ अवसर पर गाया जाता है, जैसे विवाह, जन्मोत्सव आदि। मतलब ऐसे लोकगीत जो कि शुभ अवसर पर गाए जाते हैं, तो बधाई गीत कह लो इन्हें, या फिर होलर गीत। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पनिहारी लोकगीत राजस्थान के किस विषय पर आधारित है? तो पनिहारी लोकगीत है तो जब स्त्री पानी भरने के लिए जाती है तो उसकी सुंदरता और उसके पतिव्रता जो धर्म पर अटल रहने के कारण जो पनिहारी लोकगीत गाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि पानी भरने गई स्त्री की सुंदरता और उसकी पतिव्रता धर्म पर अटल रहने के कारण ही पनिहारी गीत गाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल लोकगीत कौन सा है, जिसे पति और पत्नी का प्रेम गीत कहा जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र हमारा दक्षिण राजस्थान, उसमें कौन सा लोकगीत है जो कि स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाता है और पति और पत्नी का प्रेम गीत है? तो सुमटिया जो लोकगीत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भील स्त्री और पुरुष द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ढोला मारू के लोकगीत किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो ढोला मारू है, इनके दोनों ही प्रेम गीत हैं, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो सिरोही क्षेत्र है, इस यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ओल्लू नामक जो लोकगीत है राजस्थान में कब गाया जाता है? तो ओल्लू जो लोकगीत है राजस्थान में कब गाया जाता है? तो किसी की याद में या फिर विशेष रूप से पुत्री की विदाई के समय, जब विवाह के समय पुत्री की जब विदाई होती है तो उस समय ओल्लू गीत गाया जाता है। या फिर एक गीत और गाया जाता है, कौन सा है वह? या फिर कोयली गीत, दोनों ही को कोयली गीत, ये दोनों ही लोकगीत विवाह के समय, पुत्री की विदाई के समय गाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुम्मल गीत का संबंध राजस्थान के क्षेत्र से है? तो जो मुम्मल गीत है इसका संबंध राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीरो नामक लोकगीत लोकगीत में किसका वर्णन है? तो जीरो नामक जो लोकगीत है कहाँ का है? जालौर
और जो बाड़मेर क्षेत्र हमारा वहाँ का मुख्यतः मतलब प्रसिद्ध लोकगीत है। तो इस जो लोकगीत है इसमें पत्नी द्वारा पति से जीरा ना बोने का आग्रह करने के कारण ही जीरो लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि लांगोरिया गीत किस मेले का प्रमुख आकर्षण है। तो लांगोरिया गीत है कौन से मेले का आकर्षण है, जो कैला देवी मेला है हमारा करौली में बढ़ता है, कैला देवी करौली में। यहाँ का जो मुख्यतः जो आकर्षण जो गीत है कौन सा है, लांगोरिया गीत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि लोक गायन की वह शैली जिसे मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जलाबाई ने प्रसिद्ध दिलाई। तो जो मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं हम, अल्लाह जलाबाई को ही हम मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। और जिनका संबंध कहाँ से आता है, बीकानेर से आता है। और इनकी जो कौन सी गायन शैली है, तो मांड गायन शैली है जिसको अल्लाह जलाबाई ने प्रसिद्धि दिलाई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय कोयली कह लो या फिर ओल्लू गीत, ओल्लू, ये दोनों ही गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है और किस भाव को दर्शाता है। तो हिचकी लोकगीत है यह किसी की याद आने पर यह गीत गाया जाता है और कौन से क्षेत्र का है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है और एक कैसा है, ब्रह गीत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि विवाह के समय गाए जाने वाला जो काजलियो गीत है मुख्यतः मुख्य विषय क्या है। जो काजलियो गीत का जो मुख्य विषय क्या है, दूल्हे की बहन द्वारा वर को काजल लगाना। जब दूल्हे की बहन जब वर को काजल लगाती है तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, काजली लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भील पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले हमचीड़ो गीत का भाव क्या है। तो जो भील पुरुष है उनके द्वारा हमचीड़ो लोकगीत गाया जाता है तो इसका मुख्य भाव क्या है, प्रेम और पति पत्नी के बीच सहभागिता को दर्शाता है। इसका मुख्य भाव यह है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि पीपली गीत कब गाया जाता है। तो जो पीपली गीत है यह कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु के समय यह गीत गाया जाता है। पत्नी है अपने पति को याद करते हुए यह गीत गाती है और श्रावण मास में गाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला जो इंडोरी लोकगीत किस बात का प्रतीक है। तो जो इंडोरी लोकगीत है यह जो इंडी है हमारी उसकी बनावट और उसकी सुंदरता को देखते हुए यह लोकगीत गाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रथ जगह के दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं। तो रथ जगह के दौरान जो राती जगह है उसके दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं, धार्मिक, भक्ति एवं शुभ कार्य से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और राती जगह का जो अंतिम गीत है वह कौन सा गीत कहलाता है, कुकड़ी गीत कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रसिया लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो रसिया लोकगीत है राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान हमारा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर इधर साइड में हमारा ये रसिया लोकगीत प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह लोकगीत जिसमें पत्नी अपने पति से पोंचा अर्थात ओढ़ने का एक प्रकार है पोंचा लाने का आग्रह करती है। तो कौन सा लोकगीत है जिसमें पत्नी है अपने पति से पोंचा लाने का आग्रह करती है। तो जो केसरिया बालम हमारे ये लोकगीत है इसको गाते समय पत्नी अपने पति से कहती है कि पोंचा लाने के लिए आग्रह करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पपैया गीत का संबंध किससे है। तो पपैया जो गीत है इसका संबंध प्रेमी युगल के बीच प्रेम और जो मिलन भाव का संबंध को दर्शाता है। पपैया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है, ये पत्नी व्रता धर्म पर आधारित लोकगीत है। और जो पनियारी जो लोकगीत हमारा वो किस पर आधारित है, वह पतिव्रता धर्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि घोड़ी गीत कब गाया जाता है। तो घोड़ी गीत है यह विवाह के समय गाया जाता है जब दूल्हा घोड़ी पर बैठकर तोरण पर जाता है। तो कौन सा गीत गाते हैं, घोड़ी गीत गाते हैं। सॉरी इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि दूल्हा जब बारात के लिए घोड़ी चढ़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, घोड़ी गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोयरली गीत का संबंध किससे है। जो कोयरली गीत है इसका संबंध किससे है, बेटी की विदाई के समय या फिर दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाते हैं, कोयरली गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि घुघरी लोकगीत कहाँ और किस संदर्भ में गाया जाता है। जो घुघरी लोकगीत है कहाँ गाया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बालक के जन्म पर बांटे जाने वाले जो प्रसाद के रूप में कौन सा लोकगीत गाते हैं हम, घुघरी लोकगीत गाते हैं। और बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। बच्चे के जन्म पर थाली नृत्य किया जाता है। और जो थाली नृत्य है कौन से देवता के लिए, कौन से लोक देवता के लिए समर्पित है, पाऊ जी है उनके लिए थाली नृत्य समर्पित है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि वह लोकगीत जो गणगौर के त्योहार पर किशोरियों द्वारा गाया जाता है, जिसमें ईश्वर गौर की आराधना होती है। तो जो घूमर हमारा लोकगीत है और क्या है, ये लोक नृत्य भी है। तो यह गणगौर के समय गाया जाता है और लोक नृत्य है घूमर। घूमर क्या है, एक लोक नृत्य भी है। और कब घोषित किया गया था? 1986 में इसे राज्य नृत्य का दर्जा दे दिया गया था। और जो घूमर घूमर गणगौर अकादमी है, उसकी स्थापना 1986 में भी की गई थी। तेजा गायन, बरसात के देवता के रूप में तेजा जी की आह्वान करते हुए हम ये नृत्य करते हैं। और जो इंडोरी है, यह महिला द्वारा पानी भरने जाते समय इंडोरी लोकगीत गाया जाता है। और पपैया है, प्रेम का द्वारा प्रेमी की याद में जो लोकगीत गाया जाता है वह कौन सा? पपैया है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि केवड़ा लोकगीत किस भाव पर आधारित है? जो केवड़ा लोकगीत है, ये प्रेम और विरह पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर की स्त्रियों द्वारा वर पक्ष के लोगों को गाली देने के रूप में गाए जाने वाले मनोरंजन गीत क्या कहलाते हैं? तो विवाह के समय जब दुल्हन के घर की स्त्रियों द्वारा जब वर पक्ष के जो लोग हैं उनको गाली देने के रूप में जो गीत गाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चिड़चिड़े गीत कहते हैं। अर्थात इन्हें हम मीठी गाली वाले गीत भी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मायरा या फिर बात भरने आते समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? मायरा या बात भरने आते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम भतभरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ससुराल में पहली बार दामाद के आगमन पर स्त्रियों द्वारा कौन सा स्वागत गीत गाया जाता है? तो कौन सा गाया जाता है? पावना है लोकगीत, यह गाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वह लोकगीत जिसमें एक गृहिणी स्त्री अपने परदेसी पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजती है, तो कौन सा लोकगीत है? जो सुमटिया लोकगीत है, जो कि क्या है, मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। तोते के माध्यम से एक पत्नी अपने पति को, परदेश गए पति को संदेश भेजती है सुमटिया लोकगीत के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि कागा लोकगीत में किसका वर्णन है? जो कागा लोकगीत है, इसमें किसका वर्णन देखने को मिलता है हमें? कि कोए का वर्णन देखने को मिलता है इस लोकगीत के अंतर्गत। और जो महिला है वो इस कोए को उड़ाना चाहती है, तो प्रियतम के आगे ना, मतलब प्रियतम है उसके आने का शगुन मानती है कोई को उड़ाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कि जोरावर नामक लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो जोरावर लोकगीत है, कैसा है ये? एक ब्रह का लोकगीत है। और कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हमारा जैसलमेर क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने और अच्छी वर्षा की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तेजा गीत गाते हैं और एक आदमी छतरी लेकर के यह गीत गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि लावणी लोकगीत किस प्रकार का गीत है? तो लावणी लोकगीत है, यह एक कैसा है? श्रृंगार गीत है, जो नायक नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत किस क्षेत्र के लंगा या फिर मांगड़िया गायकों द्वारा गाया जाता है? तो ढोला मारू की प्रेम कथा जो आधारित जो गीत है, ये जो सिरोही और मारवाड़ क्षेत्र हमारा, उसमें गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पटेलिया, बिछियो, लालर और एक और होता है हमारा माछर, ये जो लोकगीत है किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर ये लोकगीत है, ये पर्वतीय क्षेत्र अर्थात ये हमारे आदिवासी क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत क्या है, क्या कहलाता है? जिसमें बच्चा, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की कामना की जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? होलर या फिर जच्चा गीत गाते हैं हम, जिसमें माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की अच्छी कामना की जाती है। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कि वह गीत जिसमें चिरमी अर्थात एक पौधा है चिरमी के माध्यम से विवाहित बेटी अपने भाई या फिर पिता की प्रतीक्षा करती है, तो कौन सा गीत हो जाएगा? वो चिरमी ही गीत हो जाएगा, जो चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो चिरमी लोकगीत है कौन से क्षेत्र का है? जो पूर्वी राजस्थान है, इसमें गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि गोरबंद गीत किसका वर्णन करता है? जो गोरबंद गीत है, जो गोरबंद एक आभूषण होता है जो ऊँट के गले में बांधा जाता है, और ये ऊँट के गले का आभूषण है और ऊँट का श्रृंगार करते समय गोरबंद गीत गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि शेखावाट क्षेत्र में होली पर चंग के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? शेखावाट क्षेत्र में जो चंग के साथ जो लोकगीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धमाल के नाम से जानते हैं उसे हम। ऑप्शन बी हो जाएगा। और रसिया है, ये कहाँ का है? पूर्वी राजस्थान का है। पूर्वी राजस्थान का जोराबा जैसलमेर क्षेत्र का है।
और जो मुंबल है ये भी कहाँ का है, जैसलमेर क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि एक बालिका द्वारा अपने मंगेतर की याद में गाया जाने वाला गीत जिसका विवाह होना बाकी हो, अर्थात मंगेतर की याद में जो गीत गाया जाता है, अर्थात वह स्त्री जिसकी सगाई हो चुकी हो लेकिन उसकी शादी नहीं हुई हो, तो कौन सा गीत गाते हैं, मोरिया गीत गाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कि रंगारंग या फिर रंगों से भरा हुआ लोकगीत जो होली के अवसर पर गाया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है कौन सा है, फागड़िया या फिर फाग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कि झालू लोकगीत राजस्थान में किस संबंधित है, तो झालू लोकगीत है राजस्थान के जल झूलनी एकादशी पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कि चिरजा क्या है। चिरजा क्या है, एक ये लोक देवियों की स्थिति में गाया जाने वाला एक गीत है जो कि 4 जाति की लोक देवी है, उनको प्रसन्न करने के लिए यह गीत गाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वह गीत जो किसी महिला की सुंदरता का वर्णन करता है और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो महिला की सुंदरता का वर्णन करता है और पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो जो मुंबल लोकगीत है हमारा, यह पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर क्षेत्र है वहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो कि लोधबा की राजकुमारी थी मुंबल, उसका जो नक्शे का वर्णन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये है हमारा क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यदि आपको जो क्वेश्चन है पसंद आए हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। कि मरसी क्या है, तो मरसी किन्हें कहते हैं हम, कि किसी राजा या फिर व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले एक शोक गीत है। कैसे हैं, एक शोक गीत है जो कि आपकी ये जो हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड परीक्षा हुई थी इसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।